हिंदू सेना उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अनुज बजरंगी कोटद्वार के लिए जा रहे थे, जिनके साथ बजरंगबली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज बजरंगी, गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ बजरंगी और शुभम बजरंगी, विधानसभा अध्यक्ष भगवानपुर आशु बजरंगी, जिला मंत्री हरिद्वार, जिला अध्यक्ष अजीत और अन्य सभी साथीगण अपना सहयोग देते हुए भारी संख्या में रुड़की गणेश चौक से कोटद्वार के लिए निकले। लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप से गंगनहर पुलिस बल ने सभी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को वहीं रोक लिया और आश्वासन दिया कि अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफी विचार विमर्श के बाद सभी हिंदूवादी संगठनों ने नियम, कानून और कायदे का सम्मान करते हुए रुड़की से कोटद्वार जाना स्थगित किया। उत्तराखंड जनमंच आपको ये खबर दिखा रहा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। उन राजनेताओं और उन अराजक तत्वों को जो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि जो हरकतें जो इस देश को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं सत्ता के लिए, देखिए सत्ता तो आती आती रहेगी, देश रहना चाहिए। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे सत्ता का? तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, राजनीति को राजनीति की तरह चलाइए। इस देश को चलाना है, बर्बाद नहीं करना। जी, ये जो अभी गाड़ियां रोकी हैं पुलिस ने, अभी आपका वहाँ जाना स्थगित हो गया है या क्या है? अभी तो हम लोगों ने, जैसे हमें जो प्रशासन का सम्मान करते हैं, आप सभी देखते हैं कि भाई आप लोग मीडिया का सब सम्मान करते हैं। आप लोग अगर हमारे सामने आते हैं, आप हमें कहते हैं कि भैया वहाँ जाना ठीक नहीं है, इस तरीके की समस्या है। सिर्फ आप लोगों का सम्मान करते हुए, मीडिया और प्रशासन का सम्मान करते हुए मैं आज के लिए यहाँ रुका हूँ। लेकिन अगर अन्यथा मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्ट इस प्रकार की सोशल मीडिया पे देखी तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अभी एक चीज़ और देखने को मिली जो मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चाओं में आ रहा है, तो उसमें ये भी देखा गया कि उसको एक तरीके से हीरो की तरह प्रस्तुत कर दिया गया, पूरे समाज में प्रस्तुत कर दिया गया। वीडियो इस तरीके से वायरल हुई कि इंसानियत के लिए कोई बंदा खड़ा हो गया है। लेकिन वहीं बजरंग दल का एक कार्यकर्ता जो 75 साल का बताया जा रहा है, उसको धक्के दिए गए हैं। वीडियो वायरल हो रही है। जो मोहम्मद दीपक के साथ एक लड़का था, उसने धक्के दिए हैं। तो अगर आप एक बुजुर्ग के लिए आवाज उठाते हैं और दूसरे बुजुर्ग को आप धक्के दे रहे हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? सर, ये जो पूरी सोची समझी गई साजिश थी। मैंने पूरी वीडियो देखी। पहले वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता सभ्यता से बात कर रहे हैं। वो बुजुर्ग हैं, हम लोग बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। हमारा विरोध किसी धर्म से नहीं है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। जो हमारे विरोध में है, हम उसके विरोध में हैं। हमने देखा कि बजरंग दल उसे पूरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जिस तरह मोहम्मद जो है दीपक हीरो बन के सामने आया और उसने एक बुजुर्ग को धक्का दिया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल के समर्थन में वहां पहुंच रहे हैं। और एक बुजुर्ग अंकल के समर्थन, जिस तरह वो बुजुर्ग मतलब उनके समर्थन में पहुंचा, उसने बजरंग दल को गाली दी। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ कि भाई तू अपना समय रख, टाइम रख, बता कहाँ ना। तो बात तो यही है कि जो एक उसूल होता है ना जी, वो अगर एक विरुद्ध के लिए कोई उसूल है तो वो दूसरे विरुद्ध के लिए वो उसूल क्यों खत्म हो जाता है, उसको क्यों धक्के दिए जाते हैं? एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई साहब जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए। ये है राजनीतिक इंसानियत। केवल एक समुदाय और एक पार्टी को, जिन्होंने उनको ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जिम्मा दिया है। जी जी जी। तो इंसानियत उनके लिए है, वरना वो उत्तराखंड में रह रहे हैं, उन्हें लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये पत्थरबाजी नहीं दिख रही। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक बात और अभी चलन में आई है, खबरें चलाई है, सभी मीडिया ने चलाई है। नैनीताल के बवानी में एक नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है एक टैक्सी ड्राइवर से जी, है ना, और उसको लव जिहाद के एंगल से देखा जाता है। लेकिन वो जो दीपक हैं वो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं और लगातार उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। और सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर वॉर चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, ऐसे दीपक तो पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है और विपक्षी किसी न किसी एंगल से सत्ता में बैठी हुई सरकार को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा कि राजनीतिक संरक्षण दीपक को प्राप्त होना शुरू हो गया है? पूरा भाई साहब, वो चुनाव वो तो अपनी हवा बनाने के चक्कर में कि मुझे जो उन्होंने 2 लाख रुपए की अभी घोषणा हुई है एक, तो वो 2 लाख रुपए की जी मैं तो जो है गरीब कन्याओं को दूंगा, उसको दूंगा। जिसके पास खुद के लिए पैसे नहीं है वो क्या गरीब कन्याओं को दे देगा? आज से पहले क्यों नहीं दिए भाई तूने? तू कहीं ना कहीं राजनीति, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। मैं फिर आपको बार बार ये कहता हूँ कि अगर उसे हीरो बनने का शौक है तो मैदान में आए। मैदान का मतलब भाई हमारी खुली चुनौती है, मैदान में आए, हम बना। मैदान में देखो अनुज जी, मैदान में आने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैदान में आना वही होता है जो खुले मैदान में होता है, एक होता है कि आ और तर्क कर ले। तर्क कर ले, हम तैयार है ना। यानी कि जो सवाल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मन के सवाल है कि आपका उसूल यहाँ तो खड़ा हो जाता है लेकिन यहाँ आपका उसूल बैठ जाता है। यही बात है, मैदान का वही तो मतलब है। आप आओ, आमने सामने बैठो, आप अपने विचार रखो, हम अपने विचार रखेंगे। जहाँ पे हम गलत होंगे हम भाई साहब अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। तुम गलत होगे, तुम अपनी गलती को स्वीकार करना। तुम तो लोगों के सामने हीरो बनने का प्रयास कर रहे, सिंगल बाइट देके केले भाई जनता के बीच में बैठो ना।
भाई जनता का मेरा मतलब ये है, जनता के बीच में बैठ हीरो बनावेगी जनता, सोशल मीडिया हीरो नहीं बनाती। कुल मिला के बात यह है कि इंसानियत जो होती है वो फिर सभी के लिए जागरूक होनी चाहिए, किसी एक के लिए जागरूक किसी एक के लिए नहीं होनी चाहिए। भाई हम भी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं यार। मैंने कभी आज तक जो है किसी धर्म के प्रति कोई वो नहीं करा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। मैं खुद, मेरे पास अभी एक जो है परसों फोन आया, मैं नाम तो खैर नहीं बताऊंगा, एक मोमडन भाई का फोन आया कि जी मेरी मिसेज जो है किसी मोमडन के साथ जो है इधर उधर चली गई कहीं। मैंने कहा भाई मेरे लिए क्या सही होगा कि जी आप बस जो है मेरी तहरीर दिलवा दो। मैंने तुरंत थाने में फोन करा, भाई की तहरीर दिलवाई, मैं सबके समर्थन में खड़ा हूँ। मुझे तो आपकी इस बात से लगता है कि सामाजिक एकता बरकरार रहेगी, लेकिन आस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही बात है। अच्छा, एक सवाल और मेरे हृदय में आ रहा था, मैंने कहा वो भी पूछ लेता हूँ। अमन सिवेदिया जी जो बजरंग दल से गए थे जी, वहाँ पे उनकी भी मैंने कल जो है वीडियो देखी थी। उनका भी ये कहना था कि आपको अगर काम करना है तो आप अपने नाम से कीजिए, अपने नाम। आप दूसरे का नाम का सहारा क्यों ले रहे हैं। वही जो तर्क वितर्क वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि बाबा जो शब्द है वो हिंदू मुस्लिम दोनों में लगता है। जैसे पीर बाबा बोलते हैं या बाबा फरीद हुआ करते थे, जो गुरु नानक देव थे वो बाबा फरीद से ही इन्फ्लुएंस होके उन्होंने एक स्थापना करी थी। तो बाबा शब्द तो बहुत यूज होता है, मतलब तो उसमें आपत्ति क्यों इतनी जताई जा रही है। बाबा कट पीस, आप समझते हो दुकान पे क्या लिखा होता फर्स्ट टाइम, बाबा कट पीस, मानो कोई कसाई का वो हो, और जो है बाबा बड़ा, और आपको पता है और वो भी जो है सिद्धवली मंदिर के पास। तो अगर उसे कट पीस जो है लिखने का इतना शौक है तो वहां से हटा के कहीं भी लिख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ भी हमारी आस्था होगी, जहाँ हमारे मंदिर होंगे, वहां पर अगर कोई इस मतलब इस वर्ल्ड की या कोई ऐसे शब्द लिख के जाएंगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। आप समझदार है कट पीस का मतलब क्या होता है। ये है अप्रत्यक्ष रूप मीटर के दायरे में, मंदिर के किसी भी 500 मीटर के दायरे में कोई इस तरह की कोई दुकान हुई ना, पूजा की स्थली जैसे गंगा में है, गंगा जी के आसपास के 500 मीटर के दायरे में कोई दुकान ना हो। नहीं, वो अभी वो हरिद्वार में भी निकल गया है, गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है, देखिए आप सभी यहाँ पढ़े लिखे हैं, मान लिया हरिद्वार में गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया, चलो होना भी चाहिए क्योंकि जो उनके तीर्थ स्थल है वहाँ पे हिंदू नहीं जा सकता, यही बात है। लेकिन अगर हरिद्वार में कोई अधिकारी मुस्लिम है, सपोज करो डीएम मुस्लिम आ गया, सपोज करो वहाँ पे कोई अधिकारी मुस्लिम है, किसी भी उसमें पीडब्ल्यूडी में हो गया, किसी में भी हो गया, तो क्या वो भी वहाँ नहीं जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि वो एक आला अधिकारी है, वो एक प्रशासनिक का मुद्दा है। मान के चलो मैं ही कोई अधिकारी हूँ, मैं दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, अपने ऊपर ही करता हूँ। मुझे आप सिख समाज का समझ लीजिए या कोई ईसाई या मोमडन ही समझ लीजिए, मैं जाऊँगा भाई, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी है। तो मैं अगर मैं ये बताऊँ अपनी जिम्मेदारी को नहीं वहाँ निभाता तो फिर मेरा प्रशासन में होने का फायदा क्या। प्रशासनिक अधिकारी में और एक सिंबल व्यक्ति में फर्क होता है। कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी लेता है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी लेता है। खुद का जो व्यक्ति जाएगा उसकी खुद की होती है, वो किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने से मतलब है। और प्रशासनिक अधिकारी की जो जिम्मेदारी वो पूरे समाज जो वहाँ पे रह रहा है उसकी है, उसके वहाँ पे कोई भी चीज है। स्पष्ट रूप से बात यह है कि खाने में थूक मलमूत्र मिलाने वाले ऐसे लोगों से हमें दिक्कत है। बिल्कुल, कलाम जैसों से दिक्कत नहीं है, कलाम जैसी दिक्कत नहीं हमें आतंकवादियों से दिक्कत है। बस हम सबका समर्थन करते हैं, हम लास्ट फिर वही आपको कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से करते, मैं उसका विरोध करूंगा जो मेरा विरोध करेगा। आप समझदार है, मैं उस धर्म का विरोध करूंगा जो मेरे धर्म का विरोध करेगा। और देखने को मिली अनुज जी, भाई साहब आ जाइए आप भी। देखिए ये प्रश्न वो है जो हम तो मीडिया में है, खैर ये प्रश्न वो है जो हम लोगों की सुनते हैं। प्रश्न ये उठता है कि मोहम्मद दीपक के लिए तो बहुत सारे संघ आ गए, संगठन आ गए, राजनीतिक पार्टियां आ गई, लेकिन जैसे बजरंग दल हो गया या हिंदू सेना हो गई, इससे जुड़ी हुई अन्य जैसे दल हैं जो मतलब हिंदूवादी दल हैं, उनको लेकर